ये तुम्हारा अपराधी है पांचाली, और इसके दंड का निर्णय केवल और केवल तुम ही करोगी। क्षमा कर दो पांचाली, मेरे अपराध को क्षमा कर दो। जिस सीमा को तुमने लांघा है उसके पार क्षमा और दया नहीं की जा सकती। इस अपराध का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। भाभी श्री पांचाली, आप तो नारी हो, क्या आपके मन में भी दया नहीं? बोलता हुआ अपराध हुआ है मुझसे, परंतु क्षमा चाहता हूं मैं। क्षमा नहीं करेंगे दुर्योधन। अब एक ही मार्ग है केवल दुर्योधन, समय रहते हम उस तक पहुंच जाने चाहिए। नहीं, नहीं, मुझे क्षमा कर दो। नहीं, 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 नहीं। बोलता हुआ अपराध हुआ मुझसे, परंतु क्षमा कर दो मुझे। अपमान की अग्नि में दया भस्म हो जाती है जयद्रथ। दुर्योधन, ये तो जमाता का स्वर है। जीजा श्री, जीजा श्री उठिए। जामाता श्री, महाराज जयद्रथ, जयद्रथ। जीजा श्री उठिए, जीजा श्री। जामाता, आंखें खोलिए जयद्रथ, महाराज जयद्रथ। जीजा श्री उठिए, उठिए, उठिए जीजा श्री। जयद्रथ, ये सब किसने किया? महाराज जयद्रथ, किसने किया बताइए। पांडव कहाँ है? वो चले गए। ये सब कैसे हुआ? किसने किया ये? पांडवों ने। मांगी, परंतु उन्होंने मेरी एक ना सुनी। इससे श्रेष्ठकर होगा कि तुम लोग मुझे मार दो। इतना अपमान मत करो मेरा। इस
मौन के पश्चात मैं जीत बचा तो ऐसा भयंकर प्रतिशोध होगा कि तुम पांचों की आत्मा कांप उठेगी। मत कर दो मेरा। अवश्य कर देता, परंतु वो दंड तुम्हारे लिए बहुत सरल होता। तुम्हारी ये 5 चोटियां स्मरण दिलाती रहेंगी तुम्हें कि पांचाली को हाथ लगाकर तुमने कितनी बड़ी भूल की थी। और फिर दुर्योधन को संदेश भी तो देना है कि तुम्हारा ये अपमान एक चेतावनी है उसके लिए कि हम अपना अपमान अभी तक नहीं भूले। 1 वर्ष पश्चात हम फिर लौटेंगे अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने। बस अर्जुन, बस इतना ही पर्याप्त है। चलो। अर्जुन, मैं प्रतिशोध लूंगा। अब मैं उन पांडवों को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा उन्हें। उन्होंने मेरे जीजाश्री का अपमान किया, मेरे जीजाश्री का। इनका अपमान करके उन्होंने मुझे दिग्विजयी दुर्योधन को ललकारा है। अधिक दूर नहीं गए होंगे वो पांडव। आज और इसी क्षण आज फिर से वनवास भेजूंगा। फिर मैं उनका वध करूंगा। जाओ और जाकर उन पांडवों को लेकर आओ। परंतु युवराज, बस अब और नहीं। जाओ सैनिकों और जाकर उन पांडवों को अभी इसी क्षण मेरे समक्ष लेकर आओ। तुम भी जाओगे और ढूंढोगे पांडवों को। यह हस्तिनापुर के युवराज का आदेश है तुम्हें। दुर्योधन, मुझे इस पर संदेह है। न जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इसने पांडवों को ढूंढ भी लिया तो ये हमें बताएगा नहीं ना। दुर्योधन, न जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इसने पांडवों को ढूंढ भी लिया तो ये हमें बताएगा नहीं ना।
के हमारे पक्ष में। गौरव अपने मंतव्य में सफल नहीं हो पाए। हम उनकी पहुंच से बहुत दूर निकल चुके हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। यदि आज फिर से वनवास भी गया तो तुम्हें स्वर्ग पहुंचा कर जाऊंगा। ये तो द्वंद पूर्ण होने पर पता चलेगा अर्जुन कि किसे वीर गति मिलेगी और कौन स्वर्ग जाएगा। कौन है वहां? वहां पर पांडव है क्या? हाँ, पांडव है यहाँ। ऐ मामाश्री, कर्ण मेरे साथ में ऐसा नहीं करेगा। दुर्योधन, कुछ समय पूर्व इस कर्ण ने जो हमारे साथ किया वो क्या था? हाथ में आए हुए पांडवों को जाने का अवसर दिया इसने। नहीं मामाश्री। दुर्योधन, मुझे इस कर्ण पर तनिक भी विश्वास नहीं है। इसने यदि कहा कि पांडव यहाँ हैं, तो निश्चित रूप से पांडव वहाँ नहीं है। मेरा विश्वास करो, पांडव नहीं है वहाँ। मेरा विश्वास करो। हमें पांडवों को पकड़ना है। एक एक पल वो हमसे दूर होते जा रहे हैं। दुर्योधन, मैं कह रहा हूँ, मेरा विश्वास करो। आओ मेरे साथ। मामाश्री कह रहा है तुम्हारा। इस पर विश्वास करोगे तुम? इस पर? आओ, चलो दुर्योधन। परंतु आज हमारे द्वंद का दिन नहीं है। आज हमारा द्वंद पूर्ण नहीं होगा और अगले 12 वर्ष मैं द्वंद की और प्रतीक्षा नहीं कर सकता।
1 वर्ष पश्चात हम फिर मिलेंगे अर्जुन, जब तुम्हारा अज्ञातवास पूर्ण हो जाएगा, तब हमारे मध्य और कोई नहीं होगा। मैं जीवन में कभी कर्ण जैसे पुरुष से नहीं मिला। कदाचित ये हमारे पक्ष में होता। फिर से बच के निकल गए, फिर से बच के निकल गए वो पांडव, फिर से बच के निकल गए मामाश्री। दुर्योधन, लगता है इस समय भाग्य उनके साथ है। परंतु वर्ष में 6 बार ऋतु बदलते हैं, 6 बार। पूरा 1 वर्ष है हमारे पास। हमारा भी समय आएगा दुर्योधन, अवश्य आएगा, अवश्य। परंतु अब बहुत रात्रि हो चुकी है। अब रात्रि के इस अंधकार में उन पांडवों का पीछा करना असंभव होगा। अब क्या करना है, इसका निर्णय हस्तिनापुर जाकर ही करेंगे। कहाँ खोए हो महारथी? प्रणिपात केशव, क्षमा कीजिएगा, मैंने आपको देखा नहीं। क्योंकि मन उद्विग्न है, द्वंद अधूरा छोड़कर आ गए। हाँ, पाषाण बनकर जिस जल में गिरे थे उसी के साथ छल किया अंगराज। क्या इसे मैं ये संकेत समझूं कि तुम न्याय के पक्ष में आ रहे हो? आप तो सब जानते हैं केशव। हाँ, परंतु तुम्हारे मुख से सुनने का अलग ही आनंद है मित्र। तुम्हें सुनना अच्छा लगता है। तो सुनिए, मैंने छल नहीं किया, मैंने छल रोकने का प्रयास किया है। प्रयास किया है कि द्यूत में जो अधर्म हुआ उसे धर्म युद्ध से धोया जा सके। और यदि इसे कोई छल मानता भी है तो मेरा मानना है कि एक महान लक्ष्य के लिए एक असत्य का पाप चढ़ भी जाए तो कोई बुराई नहीं। और वैसे भी मेरे कंधों पर श्राप का बोझ इतना बड़ा है
ये एक छोटे से पाप का बोझ कोई अंतर नहीं डालेगा वासुदेव। आज्ञा दीजिए वासुदेव। चला नहीं जाता। तनिक विश्राम कर ले आर्य पुत्र। प्यास लगी है। यहां तो आसपास जल भी नहीं दिखता। अनुज भीम, वो देखो जल पक्षी। यहाँ जल अवश्य होगा। जी, मैं जाकर जल लेकर आता हूँ। रुक जाओ। ये सरोवर मेरा है। इसका जल उपयोग में लेने से पूर्व मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, परंतु तुम इतना जान लो, मैं पांडुपुत्र नकुल हूं, गुरुवंशज, महाबली भीम, धनुर्धारी अर्जुन का अनुज। मुझे तुमसे कोई भय नहीं है।